हेलो मेरे दोस्तों, वेलकम टू आईपीएम पाठशाला। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो टॉपिक है वो है अलजेब्रा स्ट्रेटजी सेशन। ये खास क्यों है? ये खास इसीलिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि सर मैंने तो 10th के बाद एक मैथ्स नहीं पढ़ा है। सर मेरा तो मैथ्स पहले से ही वीक है। सर अलजेब्रा देख के तो मुझे काफ़ी डर लगता है। सर अर्थमेटिक तो मैं कुछ कुछ थोड़ा रिलेट कर लेता हूँ, अलजेब्रा को सर रिलेट कैसे करें? अलजेब्रा तो सर ऊपर से ही चला जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनका जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है वो फुल स्ट्रेटजी सेशन रहेगा, बेसिक टू एग्जाम लेवल तक का। मतलब मैं आपको पूरा रोड मैप यहाँ देने वाला हूँ। वो रोड मैप किसका होगा? आप इंदौर को टारगेट कर रहे हैं, रोहतक को टारगेट कर रहे हैं, जिप मैट टारगेट कर रहे हैं, या बेंगलोर, या फिर अदर जिप एनपेट वगैरह, आप कोई भी यूजी एंट्रेंस एग्जाम आप टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सेशन रहने वाला है। स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले ये हमारा आईपीएम पाठशाला www.ipmpathshala.com ये हमारा साइट है। आप जाके डायरेक्ट यहाँ आप विजिट कर सकते हैं। अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो बहुत सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आती हैं, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको वो मिल जाएंगी। ये हमारा इंस्टा पेज है, आप जल्दी से जाएं, इसको फॉलो करें। बढ़िया बढ़िया आपको रील मिलेंगी रिगार्डिंग नोटिफिकेशन, रिजल्ट, कट ऑफ, बहुत सारी चीज़ों से। और ये हमारा एंड्रॉयड ऐप है, अभी तक आपने डाउनलोड नहीं करा है तो ये एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करें। इसके फायदे क्या हैं? तो इस पर बहुत सारा फ्री कंटेंट है जिसे आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब पे होता है ना, उस पर ऐड आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस पर बहुत सारा फ्री कंटेंट पड़ा हुआ है जिसे आप एक्सेस कर सकते हैं। एक फ्री बैच के नाम से होगा, यूजी 2027 प्रोग्राम होगा आईपी मैट का। फ्री 27 कोर्सेज के नाम से आप जाके उसे ज्वाइन करो। उसमें बहुत सारे लेक्चर्स हैं जो आपको फ्री में देखने को मिल जाएंगे। कोई भी दिक्कत है इस सपोर्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, और ये सब लिंक इसमें गिवन है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। तो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो खास क्या है, अभी राखी ऑफर चल रहा है यार। ठीक है, आज इस वीडियो को आप देख रहे हैं या फिर कल देख रहे हैं, तो ये वीडियो अभी जब भी आप देख रहे हैं तो इसमें राखी का ऑफर चल रहा है। इसमें बहुत अट्रैक्टिव डिस्काउंट है। आईपी मैट या यूजी 2027 को आप टारगेट कर रहे हैं तो बेसिक टू एडवांस के लिए क्या क्या मिलेगा? लाइव क्लास विद रिकॉर्डिंग सेशन मिलेंगे, 120 टॉपिक टेस्ट मिलेंगे, 50 मॉक टेस्ट मिलेंगे, मेंटरशिप सेशन भी मिलेगा 1-to-1। और ये कोड आप जब लगाएंगे तो आपको बहुत बढ़िया एक ऑफर के साथ मिलेगा। वो प्राइस क्या रहने वाला है तो मैं रिवील करता हूँ। जैसे रक्षाबंधन राखी ऑफर है हमारे पास में, स्पेशल ऑफर, फ्लैट 25% ऑफ, लिमिटेड ऑफर है, ध्यान रखना। तो जल्दी जाओ, जल्दी ग्रैब करो इसको, क्योंकि ये चला जाएगा। ऐसे ऑफर कम आते हैं। अभी आप इसको इतने में आप इसको परचेज कर सकते हैं, आईपी मैट, जिप मैट। बाकी इसका प्राइस फिर बढ़ जाएगा। तो वन गोल वन शॉट, आईपी मैट 2027 का आप टारगेट कर रहे हैं तो जाएं, इस कोड का यूज करें और फटाफट से इनरोल हो जाएं, क्योंकि वक्त ज़्यादा नहीं है। इसीलिए आज से ही अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें। तो स्टार्ट करते हैं भाई। अलजेब्रा इज नॉट अ चैप्टर। अलजेब्रा कोई चैप्टर नहीं है। और मुझसे आप पूछें कि अलजेब्रा में सर है क्या चीज़? अलजेब्रा बहुत सारे चैप्टर्स को मिला के है। जैसे कि अभी मैं इसके बारे में और डिटेल जानेंगे कि मतलब किस तरीके से पढ़ते हैं, हम स्कोर को बेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो अलजेब्रा के लिए आपको सबसे पहले तो एक रोड मैप जानना है कि अलजेब्रा सीधा ऐसे नहीं है कि आप कहीं रैंडम क्वेश्चन पिक करें और लगाने शुरू कर दें। नहीं, सबसे पहले आपको क्या करना है, आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, हमारे साथ पढ़ रहे हैं या आप खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या कहीं भी पढ़ रहे हैं, सबसे पहले आप फोकस करें अपने कंसेप्ट पर। डायरेक्ट बच्चे क्या करते हैं, रैंडमली क्वेश्चन उठाते हैं, उनको हम प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, सर ये क्वेश्चन तो वहाँ आया था, डायरेक्ट पीवाईक्यू करने लग जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने कंसेप्ट पे ध्यान देना है, बहुत डिटेल कंसेप्ट। भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंसेप्ट क्या होते हैं, लॉगरिथम के कंसेप्ट क्या होते हैं, सर्सन इंडाइसिस के कंसेप्ट क्या होते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज के कंसेप्ट क्या होंगे, फंक्शन ग्राफ के कंसेप्ट क्या होंगे, इनइक्वालिटी मॉडुलस के कंसेप्ट क्या है। आपको पहले कंसेप्ट पर फोकस करना है, फिर पैटर्न पर। यानी कंसेप्ट जब आपने इसके कवर कर लिए तो फिर आप ऑल टाइप ऑफ पैटर्न के क्वेश्चन करो। यानी कि आप ऑल टाइप ऑफ पैटर्न के क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं एग्जाम में आप क्या करोगे, लैग करोगे। तो फिलहाल आपको स्पीड पर फोकस नहीं करना। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने कंसेप्ट को देना है कि लॉग के बेसिक कंसेप्ट क्या है। फिर उनके ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो उसके पैटर्न पर क्वेश्चन बनते हैं, फिर उन पैटर्न के क्वेश्चंस को देखना है। फिर उसके बाद हमें टाइम बेस्ड क्वेश्चन लगाने हैं। टाइम बेस्ड क्वेश्चन कैसे कि हमें फोकस करना है, कुछ टाइमर लगा लेंगे कि अब हमें इतने टाइम में इतने क्वेश्चन सॉल्व करने, या एक रैंडम लगा लेंगे हमें 20 मिनट में ये 10 क्वेश्चन सॉल्व करने। अब रोहतक के लिए अलग टाइम लगाएंगे, इंदौर के लिए अलग टाइम लगाएंगे, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। इस तरीके से आपको फोकस करना है। इंदौर दे रहे हैं, रोहतक दे रहे हैं, जिपमेट दे रहे हैं, मैं सबका एक आपको रोड मैप दूंगा प्रॉपर, ठीक है ना। ये एग्जाम के लिए ये वीडियो रहने वाला है। सबसे पहले स्टार्ट करें, योर अलजेब्रा रोड मैप क्या रहेगा। सबसे पहले तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया फाउंडेशन। सबसे पहले गलती क्या करते हैं बहुत सारे लोग
कि बस डायरेक्टली है ना, मतलब सिर्फ कूद जाते हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ बात करूंगा तो डायरेक्टली क्या करेंगे वो, जंप कर जाएंगे सीधा, कहाँ, पीवाईक्यू वगैरह पर सीधा जंप कर जाएंगे, रैंडमली अलजेब्रा के 10 क्वेश्चन उठाए, उनको प्रैक्टिस करने लगेंगे। नहीं यार, सबसे पहले आप फाउंडेशन पर फोकस करो। फाउंडेशन क्या, आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी क्या, बेसिक आइडेंटिटी अलजेब्रिक जो होते हैं, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ए प्लस बी का क्यूब। इसके बेस पे जो क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले आप फॉर्मूला को कैसे बना, और इसके बेस फॉर्मूला को कैसे हम मतलब इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस को कैसे टैकल करें, ठीक है ना। फैक्टराइजेशन, इंडाइसेस और सर्च, यानी कि आप सर्च एंड इंडाइसेस के बेसिक फाउंडेशन नहीं जानते हैं, तो आप अपना लॉगरिथम अच्छा नहीं कर सकते हैं। आप अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, या फिर इनइक्वालिटी मॉडुलस, कहीं भी आपको बेसिक आइडेंटिटी अलजेब्रिक, इंडाइसेस, सर्च एंड इंडाइसेस और फैक्टर, ये चीज़ तो आपको देखने को मिलेगी मिलेगी। तो सबसे पहले आपको फोकस करना है इन 3 चीज़ पर, अपने फाउंडेशन पर। अलजेब्रा का फाउंडेशन होता है बेसिक आइडेंटिटी अलजेब्रिक, इंडाइसेस, सर्च और फैक्टराइजेशन। सेकंड सेकंड आपको कोर पे ध्यान देना है। फिर क्या, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल, इनइक्वालिटी, आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है। ये कैसे वर्क करती हैं, बहुत धीरे धीरे इसके कंसेप्ट क्या है, ये फॉर्मूला कैसे ब्रेक करता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो सब इसको बहुत डिटेल पढ़ना है फिर आपको। फिर थर्ड, आपको एपीजीपी पे जाना है, लॉगरिथम, फंक्शन, मॉडुलस। फिर इसके बाद आपको एडवांस ये चैप्टर्स हैं, इनको फोकस करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है एग्जाम लेवल सेट्स की, यानी जो एग्जाम में आते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, बुकलेट से, प्रैक्टिस सीट से। और फिर उसके बाद आपको पीवाईक्यू टाइम बेस्ड लगाने हैं, यानी कि पीवाईक्यू डायरेक्ट रैंडमली मत लगाओ, पीवाईक्यू टाइमर के साथ लगाओ। फिर देखो कि आपकी कहाँ आप अभी लैग कर रहे हैं, कहीं प्रेशर में तो नहीं आ रहे हैं, तो आप फिर आपको पीवाईक्यू बताएगा आपको टोटल। तो आपको डायरेक्टली जंप नहीं करना है पीवाईक्यू पर। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको कंसेप्ट क्लियर करने हैं, फिर आपको कोर में जाना है, फिर एडवांस में जाना है, फिर प्रैक्टिस में जाना है। तो डायरेक्ट आप मत जंप कर जाना कि मैं डायरेक्ट लॉगरिथम लगा लूँ। आप डायरेक्ट लॉगरिथम मत लगाओ। पहले आप सर्च एंड इंडाइसिस के बेसिक क्लियर करो। पहले आप ये लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ो। हो सकता है कि लॉग में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल आ जाए कुछ इस तरीके से, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। तो हो सकता है इसकी भी नीड हो, ये ब्रेक करना पड़े और हम बात करें ये। तो हो सकता है इनइक्वालिटी की जरूरत पड़े, हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जरूरत पड़े, हो सकता है फैक्टर की जरूरत पड़े, हो सकता है आइडेंटिटीज की जरूरत पड़े। एपीजीपी डायरेक्ट जंप मत करो। हो सकता है एपीजीपी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगे, इनइक्वालिटी लगे, बात समझ में आ रही नहीं। एपीजीपी डायरेक्टली आप जंप मत करो, मॉडुलस डायरेक्ट जंप मत करो। पहले इनइक्वालिटी को समझो कि बेबी कर्व कैसे वर्क करता है, उसके बाद मॉडुलस पे जाओ। डायरेक्ट नहीं, ये एक स्ट्रक्चर है, आप स्ट्रक्चर के साथ जाएंगे तो आपका अलजेब्रा अच्छा होगा। लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं, यार सिंपल है ना, वो जाएंगे लॉगरिथम के क्वेश्चन लगाने स्टार्ट कर देंगे। अरे भाई, लॉगरिथम ऐसे अच्छा नहीं होता है। लॉगरिथम में किस चीज की नीड होती है, बेसिक आइडेंटिटी अलजेब्रिक की, इंडाइसेस की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इनइक्वालिटी की। तो अभी आप मुझे बताओ, जब आपसे ये चैप्टर ही अच्छे नहीं है, आपका फाउंडेशन ही अच्छा नहीं है, क्या लॉगरिथम अच्छा होगा? कभी भी अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए पहले आपको किस पे फोकस करना है, फाउंडेशन पे फोकस करना है। फिर कोर में जाना है, फिर अंदर एडवांस लेवल में जाना है, फिर जाके आपको प्रैक्टिस करनी है पीवाईक्यू की। पीवाईक्यू पे डायरेक्ट आपको जंप नहीं कर जाना है, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। क्या आपको देखना है 5 स्टेप अलजेब्रा लर्निंग लूप क्या है। तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया कंसेप्ट, पहले कंसेप्ट पे ध्यान देना है, फिर बेसिक, फिर एग्जाम लेवल के क्वेश्चन करने हैं, फिर पीवाईक्यू करने हैं, फिर टाइम बेस्ड। अब स्टार्टिंग में लोग क्या करते हैं ना, जाएंगे सीधा मॉक लगाने लग जाएंगे, कहेंगे सर अभी टाइमर से सर मुझसे तो क्वेश्चन ही नहीं बन रहे, सर टाइम खत्म हो जाता है क्वेश्चन नहीं बन रहे। अरे पहले आपको कंसेप्ट अच्छे करो, फिर बेसिक्स अच्छे करो, फिर एग्जाम लेवल की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, फिर पीवाईक्यू करो। उसके बाद आपको टाइम पे फोकस करना है। किस पर फोकस करना है, टाइम। डायरेक्ट आप सीधा टाइम पे जंप मत कर जाओ, ये मतलब एक स्टेप है। आप लास्ट स्टेप पे सीधा मत पहुंच जाओ, फिर तो आपको प्रॉब्लम रहेगी रहेगी। तो द गोल इज नॉट सॉल्व मोर क्वेश्चन। आपका गोल ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं रहना चाहिए। द गोल इज टू सॉल्व द राइट क्वेश्चन फास्टर। आप सही क्वेश्चन कितने करते हैं और फास्टर कितना करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। मान लो ज़्यादा क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करे, लेकिन आपने 5 क्वेश्चन गलत कर दिए और 5 क्वेश्चन सही करे, ऊपर से अब नेगेटिव मार्किंग और जाएगी, तो ये 5 से भी कम स्कोर हो जाएगा। मान लो एक स्टूडेंट है, उसने 5 क्वेश्चन ही सही करे, वो बंदा तब भी उससे आगे रहेगा, क्योंकि उसका नेगेटिव मार्किंग में नहीं जाएगा। आपको पॉइंट समझ में आ रहा है, 10 के 10 अटेम्प्ट नहीं करने। आप 6 अटेम्प्ट करो, एक गलत कर दो, 5 सही करो, वो ज़्यादा बेटर है। 5 सही 5 गलत कर रहे हो तो वो फिर एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं रखेगा। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ये हमारा कोर है, फाउंडेशन,
कौन कौन से चैप्टर पहले करने हैं आपको, तो इन 3 चैप्टर्स को आप पहले प्रायोरिटी पे रखो, फिर इन 4 चैप्टर्स को फिर अगली प्रायोरिटी पे रखो, फिर एपी, जीपी, लॉगरिथम, फंक्शन, मॉडुलस, फिर इसको अगली प्रायोरिटी पे रखो, और लास्ट फिर आप पीवाईक्यू और इन सबको आप लास्ट प्रायोरिटी पे रखो। फोकस ये होना चाहिए आपको किस तरीके से ये पैटर्न में आपको क्वेश्चन करने हैं। क्लियर है भाई पॉइंट? यहाँ तक जब आप जा रहे हो, तो आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। मुझे लगता है फिर आपको अंदर से फील आएगा जब आप मान लो एपी, जीपी, लॉगरिथम इसी में अदर चैप्टर की नीड हो रही है, तो आपको फिर वो तकलीफ नहीं देगा। आपका कॉन्फिडेंस कहाँ लूज हो जाता है? जस्ट मैंने बताया ये लॉगरिथम का क्वेश्चन आ जाए, मान लो आपसे इनइक्वालिटी नहीं आती, मान लो आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आती और लॉगरिथम आपका बहुत अच्छा है, तो लॉगरिथम अच्छा होने से लॉग का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हो सकता है लॉगरिथम में एपीजीपी की नीड हो, तो आपका मिक्स टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो आपको सब कुछ अच्छा होना चाहिए आपका, ठीक है ना? तो अभी नेक्स्ट आगे चलते हैं। 5 मिस्टेक दैट मेक अलजेब्रा फील हार्ड। ये 5 मिस्टेक कौन सी हैं जो आपको लगता है कि यार अलजेब्रा जो है वो काफी हार्ड है? मतलब आपका मैं आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका एक स्ट्रक्चर नहीं है। जब तक स्ट्रक्चर नहीं है, एक प्लानिंग नहीं है बेस्ट आपके पास में, तो वो चीज़ फिर आपकी बेस्ट नहीं हो सकती। आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, फिर उसको एग्जीक्यूट करो। सबसे पहले प्लानिंग बनाओ, जो अभी हम बना रहे हैं भाई प्लानिंग ये है। फिर इसका एग्जीक्यूशन करो, वो परफेक्ट होना चाहिए। फिर देखो आपको रिजल्ट मिलते हैं नहीं मिलते हैं। वो 5 मिस्टेक क्या है जो आपको नहीं करनी? स्टार्टिंग डायरेक्टली विथ पीवाईक्यू। लोग क्या करते हैं ना, डायरेक्ट जाएँगे इंदौर के सीधा क्वेश्चन करे, जिपमेट के सीधा क्वेश्चन करे। सर वेटेज क्या है मैं सब बताऊँगा, बहुत डिटेल बताऊँगा, अभी वेट करना है आपको। तो आपको डायरेक्टली जंप नहीं करना है पीवाईक्यू पर। पहले मैंने आपको बताया क्या करना है। सबसे पहले आपको कांसेप्ट सुधारने हैं, फिर आपको बेसिक्स, फिर एग्जाम लेवल क्वेश्चन करने हैं, फिर पीवाईक्यू पे जाना है। एग्जाम लेवल पहले क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस करो, उसके बाद पीवाईक्यू करो। पीवाईक्यू पहले मत करो, फिर एग्जाम लेवल क्वेश्चन बाद में करो, नहीं। पहले आपके बुकलेट या प्रैक्टिस शीट जो मिली है, पहले उसको कवर करो पूरा कंप्लीट, फिर उसके बाद पीवाईक्यू पे जंप करो। बात समझ में आ गई? सेकंड, मेमोराइजिंग फॉर्मूलाज विदाउट पैटर्न। यानी कि हम है ना सिर्फ रट रहे होते हैं चीज़ों को, हम आइडेंटिफाई नहीं करते कि यार ये ऐसा बना क्यों, और फिर हम गलती कर जाते हैं। कैसा? फॉर एक एग्जांपल, जैसे कि हम मॉड की बात करें तो मॉड कैसे वर्क करता है, हम बस सिर्फ रट रहे हैं कि भैया मॉड ऐसा है, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू माइनस का 5, एक्स की किस वैल्यू पर हो सकता है -5। अब इसको आप रटो मत कि भैया ये नेगेटिव पे जाएगा। आप सिंपल सोचो, मॉड कभी भी नेगेटिव होता है? नहीं, मॉड ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव। तो -5 से तो मैं एक्स की कोई भी वैल्यू डालूं ऑलवेज बड़ी होगी, तो एक्स बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा? और रियल नंबर। आप इस चीज को समझो कि ये वर्क कैसे करता है। आप पूरा डिटेल पूछो, इस क्वेश्चन के पीछे पूछो व्हाई, ऐसा क्यों हुआ ऑल रियल नंबर वर्क कर रहे हैं? सर मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 5 है, तो सर अब कैसे वर्क कर रहा है कि एक्स ही ग्रेटर देन 5 है, तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? तो एक्स इज लेस देन -5। अब अपने आप से क्वेश्चन करो कि भाई ये ऐसा क्यों हुआ कि एक्स की वैल्यू -5 से या तो कम होनी चाहिए या बड़ी होनी चाहिए, या मैं आपसे कह दूं मॉड ऑफ एक्स लेस देन 5 है, तो फिर क्या वैल्यू होनी चाहिए? तो आप डायरेक्ट इनको रटो मत कि भाई फॉर्मूला रट लिए, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसको चेंज भी कर सकता है वो। और पॉइंट की बात, डायरेक्ट हम फॉर्मूला रट लेते हैं और फिर हम क्या करते हैं? फंस जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं फॉर्मूला रट लेते हैं कि a प्लस बी प्लस सी, अभी मैं यहाँ बात करूं a प्लस बी प्लस सी रट लिया इक्वल टू 0, तो वो डायरेक्ट रट लेते हैं a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब इज इक्वल टू 3abc। हाँ भाई, या -3abc इक्वल टू 0 के। अब डायरेक्ट रट लिया, लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को ऐसे नहीं रखते कि इसको मैं ऐसे लिख दूं कि a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूँ, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस माइनस प्लस 3abc इज इक्वल टू 0। तो अब भी ये 0 के बराबर होगा। जब तक आप उसका डिटेल नहीं जान रहे हैं, सिर्फ रट रहे हैं चीजों को, तो फिर आप फंसने वाले हैं एग्जाम में, ये तो डेफिनेट है, ठीक है। थर्ड, इग्नोरिंग क्वेश्चन सिलेक्शन। थर्ड पार्ट। फोर्थ, आप प्रैक्टिस नहीं करते अल्टीमेट लॉन्ग, मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते। हम क्या करते हैं? अनटाइम प्रैक्टिस, मतलब समझ गया ना, प्रैक्टिसिंग अनटाइम फॉर टू लॉन्ग, यानी हम सिर्फ क्वेश्चन बनाते जाते हैं। अरे एक टाइम के बाद तो आपको टाइम के साथ सॉल्व करना आना चाहिए। अब बहुत सारे लोग क्या है, चलो 10 क्वेश्चन कर लिए बस काम खत्म। अब वो 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ सेम पैटर्न पर काम कर रहे हैं। अरे नहीं, आपके कंसेप्ट बढ़िया हो गए, आपने कोर में चले गए, एडवांस भी पढ़ लिया है, तो आप टाइम बेस्ड क्वेश्चन लगाओ ना। कहो कि यार मुझे अगले 10 मिनट में 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, टाइम बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। वो कभी करते ही नहीं है। एग्जाम में क्या होता है, उनके कंसेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, लेकिन मान लो आप एग्जाम में सिर्फ 5 ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, टाइम ही खत्म हो गया, तो आप इतना स्लो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि 5 ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाए, कैसे पेपर लिख लेगा? तो ये भी एक गलती है, आप टाइमर का यूज नहीं करते हैं बहुत ज्यादा। मतलब आप
सेम स्टार्टिंग से लेके एंड तक एग्जाम तक सिर्फ बस ऐसे ही नॉर्मल प्रैक्टिस करते रहते हैं, ठीक है ना? यस, तो हम बेसिक्स को कर लेते हैं, ठीक है? ये 5th पॉइंट है, आई थिंक सबको क्लियर होगा। अगला, व्हाट कम नेक्स्ट? हमें क्या करना चाहिए? हम और क्या हेल्प कर रहे हैं आपकी? सबसे फर्स्ट स्ट्रेटजी फर्स्ट, सबसे पहले जो हम लेके आए, देन टॉपिक वाइज एग्जीक्यूशन। अब हम टॉपिक वाइज एग्जीक्यूशन करेंगे। सर कैसे? सबसे पहले मैंने बोला आपको, ये 2 बार लिख दिया हमने। सबसे पहले मैंने बोला आइडेंटिटीज आपको पढ़ना है सबसे पहले। फिर आपको क्या पढ़ना है? सर्च एंड इंडाइसेस। फिर आपको क्या पढ़ना है? इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक, यानी कि सिंपल इक्वेशन, स्पेशल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन। फिर इन पे हमें फोकस करना है। फिर इनइक्वलिटी, इनको फोकस करना है। फिर हमें किस चीज़ पर फोकस करना है? एपी, जीपी, लॉग, फंक्शन, मॉडुलस, ये एक स्ट्रक्चर है। फिर हमें प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करनी है, फिर एग्जाम लेवल सेट लगाने हैं, फिर पी/क्यू लगाने हैं। यानी कि इस स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको पढ़ना है। एग्जीक्यूशन जो करना है वो इस चैप्टर वाइज के अकॉर्डिंग करो। आइडेंटिटीज में कभी भी लॉक की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइडेंटिटी सिर्फ आइडेंटिटीज से बनता है, इसमें कभी भी लॉक की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें कभी भी सर्च की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्च में किसकी जरूरत पड़ती है? आइडेंटिटीज की। तो ध्यान रखना, सर्च में कभी लॉक की जरूरत नहीं पड़ती है। सर्च में किसकी नीड होती है? आइडेंटिटीज की। सर्च में कभी भी नीड नहीं होती अदर किसी चैप्टर की, आइडेंटिटीज की नीड होती है सबसे ज्यादा। तो आइडेंटिटीज आपका अच्छा है तब सर्च अच्छा हो जाएगा। सर्च और आइडेंटिटीज ये दोनों अच्छे हैं, फिर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लगेगा ये थोड़ा बहुत, ये बाकी अलग है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आइडेंटिटी सबसे ज्यादा लगता है। फिर पॉलिनोमियल इनइक्वलिटी में क्या लगता है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगेगा इनइक्वलिटी में, फैक्टर करना और ये सब आइडेंटिटीज के फॉर्मूले, सर्च के फॉर्मूले, ये सब फिर इनइक्वलिटी और इसमें लगेगा पॉलिनोमियल में। फिर जब ये चैप्टर्स यूज कर लोगे, फिर लॉगरिथम में ये कोई भी चीज यूज हो सकती है। सर्च, इंडाइसेस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सब कुछ यूज हो सकता है। फंक्शन, ऐसे ही फंक्शन का मतलब सिर्फ फंक्शन ग्राफ नहीं है। फंक्शन क्वाड्रेटिक फंक्शन भी हो सकता है, लॉगरिथम फंक्शन भी हो सकता है, इनइक्वलिटी फंक्शन भी हो सकता है, मॉडुलस फंक्शन भी हो सकता है। तो फंक्शन आप पढ़ रहे हैं तो पहले आपको और बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, फिर इन सब के बाद आप ये करेंगे। अभी फिलहाल आपका एक्शन क्या होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है ना? जो आप भूल जाते हो, तो आपका जो सबसे पहला एक्शन होना चाहिए वो होना चाहिए, सब्सक्राइब करो यार हमारे यूट्यूब चैनल को, ठीक है ना? अभी तक नहीं करा है तो। बाकी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पे आ गए तो मतलब मुझे लगता है कि आपको वीडियो अच्छी लगती है और ऑटोमेटिक आपने वो सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो फॉलो करो यार, अभी हम एक सीरीज़ लेकर आए, ठीक है ना? उस सीरीज़ को फॉलो करो। और मैं भी बहुत नेक्स्ट वीक से आप देखेंगे तो एक सीरीज़ आ रही है अलजेब्रा की, कुछ हम बेस्ट करने की कोशिश करेंगे इसमें, कैसे करेंगे, ठीक है ना? एवरी सेशन के बाद हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी, ठीक है ना? अलजेब्रा को हम मतलब बेसिक टू एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, ठीक है ना? तो अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाके जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, ठीक है ना? और वीडियोस देखो और ये फ्री कंटेंट का आप आनंद उठाओ। लेकिन आपको लगता है कि अभी हम चलते हैं, आपको लगता है कि नहीं मुझे डिटेल जाना है सर, मुझे एक मतलब सर प्लान वाइज चाहिए, पर डे के हिसाब से कुछ चाहिए, पर डे मुझे कुछ ना कुछ डोज मिले उसके अकॉर्डिंग। तो अभी हम वेटेज पर जाएंगे, उससे पहले मैं आपको और बता देता हूँ कि ये हमारा राखी ऑफर चल रहा है अभी, बहुत बढ़िया प्राइस पे मिल रहा है। बैच में क्या क्या रहेगा? लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, 120 टॉपिक टेस्ट, 50 मॉक टेस्ट मिलेंगे, 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी। ये सब मेंटोर आपको पढ़ाने वाले हैं। प्राइस क्या रहने वाला है? प्राइस बहुत अट्रैक्टिव है, सब कुछ इसमें मिलने वाला है। क्या भाई? आईपी मैट और जिप मैट आप प्लान कर रहे हैं तो ये 14,999, यानी कि 14,999, सब बढ़िया प्राइस है यार ये। जाओ ग्रैब करो, क्योंकि अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है 25%, लिमिटेड टाइम ऑफर है, खत्म हो जाएगा। आप मैसेज मत करना कि इसको एक्सटेंड कर दो। राखी ऑफर है तो याद चलेगा, कल चलेगा, जब तक राखी है भाई, राखी के एक दिन बाद तक चल सकता है, लंबे टाइम नहीं चलेगा ये, ठीक है ना? तो जल्दी जाओ, ऐसे ऑफर बहुत कम आते हैं, इनको ग्रैब करो। तो अभी वापस चलते हैं भाई अपने वेटेज की तरफ। अब हम वेटेज पहले काउंट करते हैं इंदौर का। देखो यार, वेटेज जो मैंने ये लिखा है ये प्रॉपर ऐसा नहीं कह सकते कि 100% सही है और इसी के बेसिस पे एग्जाम आता है। हो सकता है कि अभी तक ये फॉलो कर रहा हो, इस बार पूरा ही पलट जाए पैटर्न। हो सकता है कि इस बार जो इंदौर नेक्स्ट जो आने वाला है वो किस और पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ ले, यानी कि अर्थमेटिक की वेटेज ज्यादा रखे। कभी हो सकता है अरिथमेटिक में टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन आ जाए, टाइम एंड वर्क का एक भी क्वेश्चन ना आए। हो सकता है प्रोग्रेशन सीरीज से सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले, लॉगरिथम भी है इसमें, तो लॉगरिथम और इससे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले। हो सकता है अगली बार आपको इनइक्वलिटी और मॉडुलस से क्वेश्चन देखने को ज्यादा मिले। ये पैटर्न है। हो सकता है मैक्सिमम मिनिमा से क्वेश्चन बहुत कम आए, लेकिन हो सकता है इस बार मैक्सिमम मिनिमा के सारे क्वेश्चन आ जाएं। तो पैटर्न कुछ भी चेंज हो सकता है। आप ये देख के मत डिसाइड करना कि भैया इसी के अकॉर्डिंग ही पेपर आएगा, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना?
तो ये 19 से 26 का डेटा है, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनालिसिस है, अलजेब्रा का क्या-क्या है। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि इसमें एपीजीपी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब एपीजीपी सर एपीजीपी अच्छा कर लें ना, मैंने अभी आपको बताया ना एपीजीपी के लिए आपको क्या अच्छा होना चाहिए? आपके एपीजीपी अच्छा करना है उसमें किस चीज़ की नीड होती है? आइडेंटिटीज़ की, बेसिक आइडेंटिटी अलजेब्रा के फॉर्मूला लगते हैं तो वो आपका अच्छा होना चाहिए। सर्च आपका अच्छा होना चाहिए कि भाई बेस सेम है तो पावर ऐड होती है, बेस सेम है तो सब डिवाइड में है तो सबट्रैक्ट होती हैं। पावर ए की पावर एम है इज इक्वल टू तो 1 अपॉन ए की पावर माइनस एम हो जाता है, ए की पावर माइनस एम है तो 1 अपॉन ए की पावर एम हो जाता है। इस सब की नीड होती है। और किस चीज़ की नीड होती है? एपीजीपी में भैया इनइक्वालिटी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी यूज़ हो सकता है। समझ में आया नहीं आया बात को? एपीजीपी में लॉगरिथम का भी इस्तेमाल हो सकता है। तो इस चीज़ को आप समझो कि भाई एपीजीपी का क्वेश्चन ये भी नहीं है, ऐसे कह दे कि लॉग ए, लॉग बी, लॉग सी आर इन एपी। ये कह देगा तो लॉग का तो कहीं न कहीं इस्तेमाल हुआ है इसमें, यूज़ हुआ लॉगरिथम का। तो इतना आपको समझना है कि भाई एपीजीपी सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि सर मैं तो एपीजीपी करके चला जाता हूँ। एपीजीपी आपका तभी अच्छा होगा जब मैंने आपको एक पैटर्न दिया है जो प्रॉपर वो वर्क करेगा। वो पैटर्न क्या है? अभी आपको मैंने जस्ट बताया कि भाई आपको स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। तो आइडेंटिटी पहले फाउंडेशन कवर करो, फिर कोर कवर करो, फिर एडवांस में एपीजीपी आता है। तो एपीजीपी तक पहुँचना है तो पहले ये चैप्टर्स आपको क्या करने होंगे? कंप्लीट करने होंगे। और इसका भी मैंने एक पैटर्न बता दिया आइडेंटिटी सर्च पहले इस तरीके से कवर करो, आपको मज़ा आने वाला है फिर, ठीक है ना? तो ये कुछ पैटर्न है जो आपके सामने है मॉडुलस फंक्शन कितने-कितने क्वेश्चन आए 25 क्वेश्चन यानी कि इतना तो कन्फर्म है कि एपीजीपी से क्वेश्चन तो आने वाला है। कई कई दफ़ा 1 क्वेश्चन आ जाता है, कई दफ़ा 2 क्वेश्चन। 19 से 26 का डेटा है, 8 साल का, 25 क्वेश्चन आए, तो मतलब पर ईयर आप देख सकते हैं कि 2 क्वेश्चन पर ईयर आ रहे हैं एपीजीपी के। तो 2 क्वेश्चन्स पर ईयर आ रहा है तो मतलब ये आपको अच्छा करना ही करना है। मॉडुलस से भी क्वेश्चन आता है, फंक्शन से भी क्वेश्चन आ रहा है, पॉलिनोमियल मैंने इसमें पूरा नहीं लिखा है। 74 क्वेश्चन है, वेटेज कितना है? 21.4%। सर इतना ही रहेगा 20%? नहीं, कभी-कभी ये वेटेज बढ़ भी जाता है और ये बढ़कर 30 मतलब ये मैंने अप्रॉक्स लिखा है। यानी किसी साल ये 30 भी है, ये एवरेज है। किसी साल 30 है, किसी साल वेटेज 20 है, किसी साल वेटेज 18 है, किसी साल वेटेज 28 है। मतलब वेटेज मिला के ये एवरेज मैंने यहाँ कैलकुलेट करा है। तो आप मान के चलो 25% यानी 1/4 पार्ट आपका अलजेब्रा रहने वाला है। सर 1/4 अलजेब्रा बाकी क्या है? बाकी आपका अरिथमेटिक रहेगा, नंबर सिस्टम रहेगा, ज्योमेट्री मेंसुरेशन रहेगा, पीएनसी प्रोबेबिलिटी रहेगा। समझ में आता कि नहीं आगे? तो ज्योमेट्री मेंसुरेशन, पीएनसी प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम और अरिथमेटिक ये 4 और आपके टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन्स आएँगे। तो यानी 4 टॉपिक और हैं, 5वाँ टॉपिक ये है। 5 टॉपिक में से मतलब इक्वल वेटेज है 20% मान रहे हो 21% है। तो आप देख रहे होंगे 5, 5 में से आप देखेंगे तो अरिथमेटिक की वेटेज भी आपको मिलेगी इंदौर में, ऐसा नहीं है। नंबर सिस्टम अच्छा खासा पूछता है, ज्योमेट्री मेंसुरेशन से भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये कई साल आपको मैंने बोला ना कई साल बीच में 30% भी वेटेज गई है इसकी। तो आप इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेंगे। मान लो नेक्स्ट ईयर 2027 हो सकता है कि अलजेब्रा की वेटेज 30% हो एग्ज़ाम में। मतलब क्या पता मैं इस टाइम बोल रहा हूँ वो सच हो जाए और 30% वेटेज है तो फिर आपको स्कोर करना ही होगा अलजेब्रा में, नहीं तो फिर आप सपने नहीं देख सकते इंदौर जाने के। ठीक है ना? ये एक मैंने अप्रॉक्स मतलब ये डेटा लिखा है। बिल्कुल आप ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सटीक है, ऐसा ही पेपर आएगा, पेपर कुछ भी अलग हो सकता है। अब आगे चलते हैं जिपमेट की तरफ। जिपमेट का डेटा जिपमेट का डेटा हमारे पास है 21 से लेके 25 तक। 21 से 25 तक कितना है? तो 33 क्वेश्चन्स आए थे। सर इनमें क्या डिफरेंस है? लेवल कितना-कितना डिफरेंस आता है? तो मैं अभी सब बताऊँगा आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है जिपमेट में, एपीजीपी नहीं, सबसे ज़्यादा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, इंडाइसिस के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, प्रोग्रेशन सीरीज़ के, आइडेंटिटीज़ यहाँ तो डायरेक्ट आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चन भी आते हैं। यानी कि बाकी में आप देखेंगे तो कम मिलेंगे इंदौर में। यहाँ आपको अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे क्योंकि 5 साल का ही डेटा है। कितना परसेंट वेटेज है? एवरेज 20% है। कई बार ये 25% भी गया है, कई बार ये 18%, 17% भी रहा है। एवरेज मैंने लिखा है। यानी 21 से लेके 25 तक 33 क्वेश्चन्स की वेटेज रही है। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे चले सर रोहतक का डेटा, तो देखो यार रोहतक का डेटा सिर्फ 19-20 का है। 19 और 20 का पेपर ऑफिशियल है हमारे पास में, बाकी पेपर ऑफिशियल नहीं है। सर अलजेब्रा कितना था? तो अलजेब्रा उसमें भी अप्रॉक्स 20-25 के बीच में मान के चलो अलजेब्रा 20 to 25% अलजेब्रा आता है रोहतक में। लास्ट ईयर जो है जो स्टूडेंट का फीडबैक था वो ये था कि लास्ट ईयर रोहतक ने सबसे ज़्यादा मतलब एग्जाम में जो देखने को मिला था वो था अरिथमेटिक का वेटेज। तो रोहतक ने अरिथमेटिक के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे थे। इन एग्जाम में डिफरेंस क्या है?
अभी आप देखेंगे आप इंदौर देने जा रहे हैं, ठीक है ना? मतलब आप प्रॉपर आप इंदौर देने जा रहे हैं, मतलब मैं यहाँ लिखूँ जैसे कि ये वाला पार्ट है, यदि आप डायरेक्ट ही टारगेट कर रहे हैं इंदौर को, तो आपको डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तक जाना ही पड़ेगा। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करने ही पड़ेंगे। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। आप जिपमेट और आप रोहतक को टारगेट कर रहे हैं, रोहतक, तो आपको मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन तक जाना है, ईज़ी टू मॉडरेट। यानी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, ईज़ी टू मॉडरेट तक जाना है, ईज़ी टू मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं यहाँ। समझ में बात आ गई? बैंगलोर थोड़ा रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछता है बैंगलोर, ठीक है ना? बाकी अदर यूजी जो एंट्रेंस एग्जाम है, उनमें कैसा आता है, तो उसमें भी ईजी टू मॉडरेट देखने को मिलता है, लेकिन मोस्टली एनपेट वगैरह में आप जाओगे तो ईजी ही रहेगा। मतलब डायरेक्ट आपको प्रॉपर्टी पता है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। डायरेक्ट आपको प्रॉपर्टी पता है, तो थोड़ा बहुत उसको अप्लाई करना जरूर आना चाहिए, तभी जिपमेट रोहतक लिख लेगा। लेकिन इंदौर क्या है, इंदौर ऐसा क्वेश्चन आते हैं कि मतलब मान लो हो सकता है कि उसमें 2 से 3 प्रॉपर्टी वर्क कर रही हो। यानी हो सकता है कि उसमें प्रॉपर्टी, मतलब मैं यहाँ बात करूँ, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लग रही हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉपर्टी लग रही हो, एपीजीपी भी इसमें यूज़ हो रहा हो, इनइक्वालिटी मॉडुलस भी यूज़ हो रहा हो, मतलब एक से ज़्यादा कंसेप्ट मिक्स हो सकते हैं। इंदौर में एक से ज़्यादा कंसेप्ट मिक्स होते हैं, यानी कि मोर देन 2 कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी कि मोर देन 1 कंसेप्ट होते हैं, मोर देन 1 कंसेप्ट, मोर देन 1 कंसेप्ट। यहाँ सिंगल कंसेप्ट पे क्वेश्चन आता है, सिंगल कंसेप्ट पे क्वेश्चन आता है, सिंगल कंसेप्ट पे क्वेश्चन आता है। बाकी यूजी जो एंट्रेंस एग्जाम है वहाँ मतलब सिंगल कंसेप्ट का मतलब है एक ही कंसेप्ट लग रहा है, लॉग मतलब लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, आंसर आ गया। बहुत ज़्यादा उसमें केसेस वगैरह नहीं बनेंगे। इंदौर थोड़ा डिफिकल्ट तक जाता है। क्लियर पॉइंट? थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाउ मच अलजेब्रा शुड बी प्रायोरिटाइज, मैंने यहाँ लिख दिया है। इंदौर का डेटा मेरे पास में 2019 से लेकर 26 तक का है, तो मैंने अभी आपको लिख दिया। अलजेब्रा यहाँ जिपमेट का 21 टू 25 तक का डेटा है हमारे पास में, और रोहतक का जो मैंने डेटा लिखा है ये सिर्फ 19 टू 20 है, बस ओनली ऑन। हमारे पास ज़्यादा डेटा नहीं है, तो इसीलिए हम इसको बहुत डिटेल में बता भी नहीं सकते कि एक्चुअल इसमें क्या है, ठीक है। लास्ट ईयर अरिथमेटिक का वेटेज ज़्यादा था। कैसे कैसे रहता है प्रोग्रेशन, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पूरा डिटेल लिख दिया है, किस किस से कितने क्वेश्चन आते हैं, इंदौर, जिपमेट, रोहतक। अच्छा, ये अलग अलग है। इंदौर का डेटा है 25 क्वेश्चन, इसलिए आपको दिख रहा है क्योंकि ये 2019 से लेकर 26 तक का डेटा है हमारे पास में। जिपमेट का हमारे पास में 21 से डेटा है, यस 21 से, यस 2021 से 25 तक का डेटा है मेरे पास में। रोहतक का सिर्फ 2 साल का ही डेटा है, 19 और 20 का, तो इसीलिए 4 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इसीलिए कम है, क्योंकि डेटा ज़्यादा होता तो क्वेश्चन भी हमें ज़्यादा देखने को मिलते। तो ये है, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अभी तक नहीं करा है, और अभी तक आपने बैच ज्वाइन नहीं करा है तो आप इस ऑफर का आनंद ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ प्रॉपर बहुत डिटेल आपको स्ट्रक्चर वे में कोर्स मिलेगा। जैसे कि मैंने जैसे बताया ना, जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ वीडियो में कि पहले मैंने आइडेंटिटीज़ पढ़ाया, तो जाके देखेंगे सबसे पहले मैं आइडेंटिटीज़ पढ़ाता हूँ, फिर मैं सर्च एंड इंडाइसिस पढ़ाता हूँ, फिर मैं लीनियर इक्वेशन पढ़ाता हूँ, फिर मैं क्वाड्रेटिक पढ़ाता हूँ, फिर जाके मैं लॉगरिथम या कहीं और बाद के चैप्टरों में पहुँचता हूँ। तो जिस सिस्टमैटिक से मैंने आपको ये प्रॉपर बताया, उसी सिस्टमैटिक से ही मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो इस बैच के क्या फ़ायदे रहते हैं? बैच के ये फ़ायदे हैं कि आप आएँगे, डेली हमारे साथ क्लास करेंगे, उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद आपको मॉक हम ही प्रोवाइड करेंगे। सब कुछ यहाँ पूरा एक स्ट्रक्चर वे में आपको मिलेगा। बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ये वीडियो, और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करें वीडियो के नीचे, तो आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है ना। चलो फिर, बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।